साथ हमारे रब ने हमें और आपको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। ये उम्मत वो उम्मत है जिस उम्मत में आने के लिए अंबिया किराम ने तमन्नाएं की, रसूलाने इज़ाम ने तमन्नाएं की, ऐ मालिक मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा फरमाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा है कि हम महफिल पाक में आए, अल्लाह ने हमें जन्म दिया, हम दुनिया भर में जिंदगी गुजारते हैं, हमारा अकीदा है हमारा यहाँ आना मुस्तफा का सदका, आपका महफिल पाक में जमा होना मुस्तफा का सदका, शादी की महफिल में शादी की तकरीब में जलसा कराना मुस्तफा का सदका, जवानी आना मुस्तफा का सदका, बुजुर्गी आना मुस्तफा का सदका। और आगे बढ़े हमें अल्लाह ने सर छुपाने के लिए मकान दिए, ये भी मुस्तफा का सदका, चलने के लिए जमीन अता फरमाई मुस्तफा का सदका, आसमान में समियाना लगा मुस्तफा का सदका, आसमान में परिंदों का चहचहाना मुस्तफा का सदका, समंदर में मछलियों का तैरना मुस्तफा का सदका। हाथीपुर वाले अब अपनी समातों को मंजरी के करीब करो, अल्लाह ने जितनी भी चीजें हमें और आपको मुहैया फरमाई सब मुस्तफा का सदका। और अल्लाह का एहसान देखे, गर्मी में जो डाइट हम चाहते हैं अल्लाह हमें वो अता फरमाता है, सर्दी के मौसम में हम जो खाना चाहते हैं अल्लाह वो भी हमें अता फरमाता है। दुनिया की तमाम तर अशियाओं का मिलना मुस्तफा का सदका। अब मैं बताना चाहता हूँ, जब मुस्तफा न थे वो आप न थे, मुस्तफा न थे ये जमीन न थी, मुस्तफा न थे ये आसमान न था, मुस्तफा न थे ये लालो बहर शमशो बहर न थे, मुस्तफा न थे समंदर की सैलानी ये जो बिरयानी न थी, मुस्तफा का से मुस्तफा न थे तो ये पहाड़ और ये बड़े बड़े महलात न थे, बल्कि जब मुस्तफा न थे तो कुछ न था। और मुस्तफा की सदक़े में अल्लाह पाक ने सारी कायनात को पैदा किया। बरेली के इमाम की ज़बान में कहते क्यों नहीं है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया का वजूद हुआ मुस्तफा का सदका। हम लोग दुनिया में आए और आपको उलमा मिले, ये भी मुस्तफा का सदका। अब आओ अपनी समातों को थोड़ा करीब करें। आप जानते हैं मुस्तफा कहाँ पैदा हुए? जोर से बोले। मक्का शरीफ में। मेरा और आपका पैगंबर कहाँ पैदा हुआ? अरे अब भी आपको डर लग रहा है यार, आप सरकार के उम्मती हो, सरकार के गुलाम हो, आप नहीं बताओगे तो फिर क्या दूसरे लोग बताएंगे? ये हिस्ट्री, ये तारीख आपको याद होनी चाहिए। सरकार कहाँ पैदा हुए? मक्के में। सरकार के अब्बा का नाम हजरत अब्दुल्ला, सरकार के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपकी अम्मी का नाम हजरत आमिना। शादी के पूर्वहार मौके पर हमारे नादिर भाई ने अपने भाई की शादी के पूर्वहार मौके पर ये अजीम शान जलसा कराया। हज़रात आपको मालूम है, आप जानते हैं आज के इस पुरफतन दौर में जलसा कराना बहुत बड़ा जिहाद का काम है, पब्लिक इकट्ठी करनी ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करूंगा नादिर भाई को और इनके भाई अब्दुल कादिर साहब को, इनकी पूरी फैमिली को, पूरे बस्ती पूरे खानदान वालों को मैं दुआ करता हूं मौला हमारी और आपकी सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लेकिन सुने, शादियां हमारे यहाँ पर भी होती हैं और शादियां आपके अलावा दूसरी जगहों पर भी होती है। कर्नाटक की शादियां हमने देखी, राजस्थान की शादियों में हमने भी शिरकत की है। लेकिन ये एक दुनिया की शादी, लेकिन एक शादी में आपके समातों के दस्तरखान पर रखूंगा और वो शादी किसी ऐसे वैसे आदमी की नहीं, बल्कि वो शादी हमारे आका के अब्बा हजरत अब्दुल्ला की शादी। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ जब शादी होती है, बच्चा जवान हो या लड़की जवान हो तो एक बिचौलिया बनता है। और आजकल के बिचौलियों से थोड़ा बच के रहिएगा। आजकल के बिचौलिया ऐसे हैं, अगर सबसे ज्यादा पिटाई का काम करने का कोई हकदार है तो वही है। झूठ बोल बोल कर रिश्ते कराते हैं। सच्चे बिचौलिया जो है उनके ताल्लुक से सरकार फरमाते हैं, जो लोग एक दूसरे को मिलाते हैं अल्लाह पाक उन्हें हज मकबूल का सच्चाई के साथ जो मिलाते हैं। लेकिन जमीन एक बीघा नहीं है, लड़की वाले से आ कह दिया 20-25 बीघे तो जमीन है। और दिल मुरादाबाद में आजाद नगर में बहुत सारे प्लॉट पड़े लड़के के, पता चला बिल्कुल खाली अंदर से। सुने, लेकिन अब लड़का और लड़की जवान होती है
तो एक इन दोनों को मिलाने के लिए एक बिचौलिया बनता है कि नहीं बनता है? जरा मोहब्बत से बोले और लहकर के बोले या रसूल अल्लाह। बिचौलिया बनता है दोनों को मिलाने के लिए। उसके बाद एक दिन आता है जिसे हम और आप अपनी जबान में मंगनी बोलते हैं। मंगनी होती है। क्या होगा साहब इस दिन ये होगा कि यहाँ बैठ कर के सारे लोग, जिम्मेदार लोग आएंगे, बच्चे और बच्ची के रिश्तेदार आएंगे, मिल करके बैठ करके तारीख शादी की डेट फिक्स करेंगे, 10 मार्च फिक्स करेंगे। अब सुने आप हजरात, अपनी समातों को करीब करें, रिश्ता तय हो गया, मंगनी के बाद जो है तारीख मुतय्यन हो गई। अब मैं बताना ये चाहता हूँ, हमारे नादिर भाई चाहते तो अपनी शादी में कुछ भी ना कराते, या उसके अलावा कुछ और भी करा सकते थे, लेकिन जलसा किस लिए हम कराते हैं। अब सुने मैं आपको बताऊं, नादिर भाई के भाई की शादी 10 मार्च आने वाली होती है, तो उससे पहले तैयारियां होती हैं, कपड़े भी बनते हैं, उससे पहले लड़की की फूफियां आती हैं, उससे पहले लड़के की खालाएं भी आती हैं। मैंने कहा बात क्या है? तो जवाब मिलेगा मौलाना हमारे भाई की शादी है, फूफी कहेगी भतीजे की शादी है, खाला कहेगी भांजे की शादी है। लेकिन सुने, जब शादी के दिन और करीब आते हैं तो कार्ड छपाए जाते हैं, कार्ड के जरिए से कार्ड पहुंचते हैं मम्मी के घर पे, कार्ड पहुंचते हैं रिश्तेदार के घर पे। मैंने कहा कार्ड किस लिए? तो जवाब मिलेगा मौलाना कार्ड इसलिए ताकि कार्ड के जरिए से रिश्तेदार आ जाए, कार्ड के जरिए से बच्चे के मामू आ जाए, कार्ड के जरिए से बच्चे के रिश्तेदार आ जाए, कार्ड के जरिए से अजीज व अकरीबा आ जाए। बात कंफर्म हो गई, कार्ड के जरिए से रिश्तेदार आते हैं। कार्ड के जरिए से रिश्तेदार। मैंने कहा फिर ये दावत महल्ले में किस लिए? तो जवाब मिलेगा दावत इसलिए ताकि महल्ले वाले आ जाए। भाई कार्ड तो इसलिए छपे ताकि रिश्तेदार आ जाए, और दावत बस्ती में इसलिए हुई महल्ले वाले शिरकत कर ले। बात कार्ड छपे इसलिए ताकि रिश्तेदार आ जाए, कार्ड छपे इसलिए लेके की खाला मामू फूफा वगैरह सब आ जाए। फिर मैंने नादिर भाई की कलाई को पकड़ा और मैंने पूछा, बात क्लियर हो गई, कार्ड इसलिए छपे ताकि रिश्तेदार आ जाए, और इसलिए हुई कि महल्ले वाले आ जाए। लेकिन ये जलसा किस लिए है? तो जवाब मिलेगा कार्ड के जरिए से रिश्तेदार आते हैं, कार्ड के जरिए से अजीज व अकरीबा आते हैं, कार्ड के जरिए से महल्ले वाले आते हैं, दावत के जरिए से गांव वाले आते हैं, और महफिल पाक के जरिए से मदीने से मुस्तफा आते हैं। कार्ड के जरिए से रिश्तेदार आते हैं, महफिल पाक के जरिए से सरकार आते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो पता चला महफिल पाक जब होती है ना, तो महफिल पाक में सरकार तशरीफ लाते हैं। जिस महफिल में सरकार तशरीफ ले आए तो उस महफिल, वो महफिल भी बाबरकत महफिल है, और वो शादी भी बाबरकत महफिल है। हाँ, तो ये अच्छे काम किया करो। घर से जो अजीज व अकरीबा का इंतकाल हो जाता है ना, उनको बुलाने का आसान तरीका है, महफिल पाक करा लो, इंतकाल करने वाले सरकार को बुलाना हो, महफिल पाक करा लो, सरकार आते हैं। अब सुने, सरकार के अब्बा का नाम अब्दुल्ला, शादी मुझे आपके समातों की दस्तरखान पे अब्दुल्ला की रखनी है। ये अब्दुल्ला कौन है? नूर मोहम्मदी अंबे किराम से ट्रांसफर होता हुआ हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में है। खूबसूरती का ये आलम यार, वो नूर मोहम्मदी जिसके ताल्लुक से बरेली के इमाम कह दें, सुबह देबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जिस पेशानी में नूर मोहम्मदी छुपा हो, बताएं दिल की तख्ती पे हाथ रख करके उस नूर की कंडीशन, उस चेहरे की खूबसूरती का आलम क्या होगा। और बात करें और आगे बढ़े, नूर मोहम्मदी छुपा हुआ है अब्दुल्ला की पेशानी में। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े अतिब्बा, बड़े बड़े बादशाह चाहते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी अब्दुल्ला के साथ में करे, लेकिन नहीं, शादी वहीं से होती है जहां से अल्लाह पाक कबूल कराता है। अब सुने, हजरत अब्दुल्ला अपने घर से निकले, एक जंगल की तरफ गए। अल्लाह अकबर कबीरा, यहूदी आपकी तलाश में रहते थे कि अगर हम अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे, अब्दुल्ला को मार देंगे, तो जो मोहम्मद पैदा होने वाला है वो मोहम्मद पैदा नहीं होगा। लेकिन सुनिए हजरात, जैसे ही हजरत अब्दुल्ला अपने घर से निकले, एक जंगल की
तरफ अचानक से यहूदियों ने अब्दुल्ला को घेर लिया और यहूदी चाहते हैं कि अब्दुल्ला का कत्ल कर दे, अब्दुल्ला को मार दे। इतना देखा जैसे अब्दुल्ला को चारों तरफ से यहूदियों ने घेर लिया है, सामने से वहाब इब्ने अब्द मनाफ इस मंजर को अपने माथे की निगाहों से देख रहे थे। जैसे ही देखा अल्लाह अकबर कबीरा, यहूदियों ने जैसे पकड़ना चाहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से एक ऐसी गैबी मदद आई कि वो अब्दुल्ला को उठा करके आपके घर की तरफ ले गई और सारे यहूदियों को कत्ल करके खत्म कर दिया। वो मोहम्मद से बोले सुभान अल्लाह। जिसको कोई, जिसका रब मिटाने वाला ना हो तो उसको कोई मिटा नहीं सकता। रब जिसको चाहता है इज्जत अता फरमाता है और जिसको चाहता है जिल्लत देता है। अब्दुल्ला को बचा लिया। अब इस मंजर को वहाब इब्ने अब्द मनाफ ने अपने माथे की निगाहों से देखा। इनकी बेटी जवान है, ये देख रहे थे काफी दिनों से ऐसा कोई लड़का मिले जिसके चेहरे में कुछ तासीर हो, जिसके चलने में कुछ तासीर हो। देखा यार जब ये बच्चा, इससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा। इतना खूबसूरत लड़का जब किसी कंडीशन में, किसी मामले में फंस जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से ऐसी मदद आए कि वो मदद उसको बचा करके लेकर के घर पहुंचा दे। और जब इन्होंने इस मंजर को देखा तो अपने दोस्तों से कहा, जाओ अब्दुल मुत्तलिब के घर जाओ और जाकर के अब्दुल मुत्तलिब से कहना वहाब इब्ने अब्द मनाफ अपनी बेटी आमिना का रिश्ता आपके बेटे अब्दुल्ला के साथ में करना चाहते हैं। दोस्त गए अब्दुल मुत्तलिब के पास। अल्लाह अकबर कबीरा। उस वक्त में हजरत आमिना का पूरे मुल्क अरब में एक अच्छी शहजादी, अच्छे किरदार वाली बेटी जो आप फेमस थी, अब्दुल मुत्तलिब से जाकर के बताया वहाब इब्ने अब्द मनाफ अपनी बेटी का निकाह आपके बेटे अब्दुल्ला के साथ में करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जैसे ये मामला हुआ, अब्दुल मुत्तलिब ने बात को सुना तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं यार मैं भी तो ऐसी बेटी अपनी बेटे के लिए तलाश कर रहा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुल मुत्तलिब ने उस रिश्ते को पसंद फरमा लिया और पसंद फरमाने के बाद रिश्ता मुंतखब हो गया, शादी की तारीख भी फिक्स हो गई। उसके बाद अब्दुल्ला अपनी बारात को लेकर के हजरत आमिना के घर पहुंचते हैं। बारात कितनी लाजवाब, 7 या तकरीबन 11 लोग। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तुमने कहां से सिखाया कि 400-500 लोगों को दावत बारात में जाना। हमारे बुजुर्गों ने तो इतनी बड़ी बारात कभी नहीं की। और बारात की बात करें अपने यहाँ तो पहली मर्तबा जब जाते हैं तो इतने लोग जाते हैं कि बुजुर्गों की बारात होती थी और अपने यहाँ के पहले लोग 7 या 11 लोग बारात में। कितने लोग? 7 या 11 बारात में पहुंची। बारात पहुंचने के बाद सबसे पहले निकाह खानी हुई। अपने यहाँ इसका उल्टा होता है। सरकार की उम्मती है ना हम, सरकार का कलमा पढ़ने वाले हम। अपने यहाँ निकाह नहीं होता है पहले। अपने यहाँ सबसे पहले जितने बराती होते हैं ना सीधे जिधर खाना चलता है उधर पहुंच जाते हैं। क्या करने आए थे भाई? बोले खाना खाना आए थे। खाना खाया और निकल लिए। अपनी गाड़ियां बाइक उठाई। नहीं मेरे भाई, ये जो तैयारियां इतने दिन पहले से हुई ये सिर्फ खाने के लिए नहीं हुई बल्कि सुन्नत रसूल के लिए हुई। आप सुन्नत रसूल में शिरकत करते अल्लाह ताला आपको सवाब अता फरमाता। अब सुनिए हजरात, जैसे अब्दुल्ला का निकाह खानी हुई उसके बाद वहाब इब्ने अब्द मनाफ ने आपके खाने का जो भी कुछ उस वक्त में मुहैया सामान था एहतमाम किया। अब जहां तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ बस वहां तक पहुंचा चुका हूँ। अब सुने, निकाह के बाद बेटी विदा होती है। वहाब इब्ने अब्द मनाफ ने अपनी बेटी से इरशाद फरमाया, बेटी आज तेरा बाप जिस कंडीशन में तुझे विदा कर रहा है मैदान महशर में भी इसी हालत में मिलना, इसी हालत में। अब्बा बेटी ने कहा अब्बा जान बात समझ में नहीं आई, क्या बात है? तो अब्बा जान ने कहा बेटी आज तेरा बाप तुझसे खुश है, तेरे परिवार वाले भी खुश हैं। हाँ तो अपने शोहर के घर इसी तरीके से रहना कि तेरा बाप तुझसे खुश है। कहा अब्बा कैसे खुश रहेंगे? तेरा शोहर तुझसे खुश रहेगा, तेरा बाप तुझसे खुश हो जाएगा, तेरे ससुराल वाले तुझसे खुश होंगे। आज के दौर में तो अगर बेटी थोड़ा सा इशारा कर देना तो भाई जाता बड़ी तहश में। यार कैसी हिम्मत हो गई हमारी बहन पर हाथ उठाने की। मैं कहता हूँ तू उसके हक में अच्छा नहीं करता, तू उसके हक में गलत करता है। अब सुनिए, वहाब इब्ने अब्द मनाफ ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। पता चला जब बेटी विदा हो तो बेटी से बाप या माँ चंद बातें कहे। ये इस तरीके की बातें नसीहत अमेज गुफ्तगू करना मेरे मुस्तफा के जमाने की सुन्नत है। अब सुनिए, बेटी
विदा हो गई, अब बेटी जा रही है, रात का समय है, हमारे और आपके यहाँ पर भी बेटियां विदा होती है। अल्लाह अकबर। देखिए माशाअल्लाह हिंदुस्तान के एक बेहतरीन खतीब तशरीफ ला चुके हैं, अल्लामा मुफ्ती जलील साहब किबला, आप इस्तकबाल कीजिए, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत तेजी के साथ बैठिए आप। हिंदुस्तान का बेहतरीन खतीब जो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल परसों से नहीं कई साल से बराबर तकरीर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानते हैं ये शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। अब सुने, वहाब इब्ने अब्द मनाफ ने अपनी बेटी को विदा किया, हजरत आमिना अपने ससुराल की तरफ, हमारे यहाँ की बेटियां भी एक रात या 2 रात रुक करके अपने बाप के घर की तरफ आती हैं। हजरत आमिना भी 1 या 2 रात रुकी तकरीबन अपने बाप के अपने शोहर के घर, उसके बाद फिर वापस अपने बाप की तरफ आई। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे यहाँ की बेटियां भी अपनी ससुराल जा करके फिर बाप के घर आती हैं। आमिना अपने शोहर के घर 1 या 2 रात तकरीबन रुक के अपने बाप के घर की तरफ आई तो क्या देखा, बाप के चेहरे को देखते ही आमिना रोने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप ने कहा बेटी कि तेरा शोहर अच्छा नहीं है या वो ससुराल अच्छी नहीं है, तेरा रोने का रीजन क्या है, रोने का मकसद क्या है? तो बेटी कहती है अब्बा जान, जब मैं इधर से गई थी रात के आलम में तो मैंने क्या देखा, सारी चीजें खामोश थी, कंकरियां भी खामोश थी, शजर हजर भी मुझको देख करके सारी चीजें खामोश थी। लेकिन अब्बा जान रोने का रीजन, रोने का मकसद ये है, जब मैं 1 या 2 रात तकरीबन अपने शोहर के घर रुक करके अब मैं अपने बाप के घर की तरफ आई हूँ तो मैंने क्या देखा, कंकरियां भी मुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आ रही है, शजर हजर भी मुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आ रही है। हजरत अब्द मनाफ कहते हैं बेटी आज तेरे बाप का लालच पूरा हो गया, वो नूर मोहम्मदी जो अंबिया किराम से ट्रांसफर होकर के अब्दुल्ला की पेशानी में चमकता था, वो नूर मोहम्मदी अब्दुल्ला की पेशानी से दुष्ट में जाकर के अब तेरे शिकवे मुबारक में पहुंच चुका है। उसकी बरकत ये है, उसकी फजीलत ये है, अब तू जहां पर भी जाएगी सारी कायनात तुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती नजर आएगी, सारी तरफ से आवाज आएगी, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्श मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम मैं सुन्नी हूं जबीरे कातिल मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। उस नूरे मोहम्मदी की बरकत ये है, जहां तू जाएगी सारी कायनात उसको देख करके दरूद पाक। तो हज़रात मोहतरम बहुत सारी गुफ्तगू आपसे करनी थी और वक्त भी कम है, अल्लामा साहब अपना तशरीफ ला चुके हैं। मैं अपनी बात को बस यहीं पर खत्म करता हूँ। पूरा मजमा झूम कर कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदा रहे इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात भी होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।